एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। वैसे तो बहुत आसान है कि सीधे रूल बता दिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन ये रूल आया कहाँ से है? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के इस रूल के पीछे के कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे पेपर फोल्डिंग मेथड से सुपर इजी वे में। चलिए सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को। शुरुआत करते हैं इजी क्वेश्चन से, जो कि हमें ऑलरेडी पता है इनके आंसर्स क्या होंगे। मैं अगर आपको कहूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, या 2 टाइम्स ऑफ 4, आप बहुत इजीली कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 8। मैं अगर कहूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। एंड अगर मैं अब आपसे कहूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2, या इसको हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 को हम ये भी कह सकते हैं 2 ऑफ 1 बाई 2, या 1 बाई 2 ऑफ 2, और हिंदी में हम कहना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं 2 का आधा, 2 का हाफ। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए, या आप सोच ना पाएँ कि 2 मल्टीप्लाइड 1 बाई 2 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप शायद आंसर दे दें हाफ ऑफ 2, या 2 का आधा कितना होगा। तो आप अब लगता है शायद दे सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो 2 पेजेस हैं या 2 सेब हैं, कुछ भी है, तो 2 का आधा हमेशा होगा 1। और अब अगर मैं क्वेश्चन करूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 इज इक्वल टू, मीन्स ये भी ऐसी ही 1 ऑफ 1 बाय 2, या इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का आधा। मैंने यहाँ पर इसे पूरा एक पेज कंसीडर किया है, तो आप भी आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे और इजीली आंसर शायद कर लेंगे कि 1 का आधा हमारे पास होगा अब मैंने यहाँ पर नया क्वेश्चन लिखा है 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2। इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ हाफ, या 1/2 का 1/2, और इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं आधे का आधा कितना। चलिए देखते हैं इसे भी पेपर फोल्डिंग के थ्रू। ये हमारे पास पूरा एक पेज है। अब हमें निकालना है आधे का आधा, तो ये हो गया है हमारे पास एक पेज का आधा। और हम आधे को शेड भी कर लेते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है आधे का भी आधा, तो ये है हमारे पास आधा, और इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा आधे का आधा। हम सभी रोटी या कुछ और चीज़ें इस तरह से आधी तो करते ही हैं, तो ये पोर्शन है हमारे पास आधे का आधा। ध्यान दीजिएगा, ये शेडेड पोर्शन है हमारे पास आधा, और हमें निकालना है आधे का भी आधा, जो कि है हमारे पास आधे का आधा। आधा ये पूरा है, तो आधे का आधा, इसे भी हम शेड कर लेते हैं।
और अब आप आसानी से बता सकते हो, आधे का आधा हमारे पास पूरे पेज का हो जाएगा 1/4। तो हमारे पास आधे का आधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। अब मैं नया क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या 1/4 ऑफ 1/2 या 1/4 का आधा। 1/4 का आधा कितना, चलिए जानते हैं इसे भी पेपर फोल्डिंग से। तो इसको मैंने पहले ही 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है और इसमें हमें निकालना है 1/4 का हाफ। तो पहले हम इसमें 1/4 को कलर कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1/4 और हमें 1/4 का निकालना है आधा। तो ये तो पहले हमारे पास ये है 1/4 और 1/4 का भी आधा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे पास 1/4 और हमें निकालना है 1/4 का आधा। तो 1/4 का आधा हमारे पास जो पार्ट है वो है ये वाला, ये है हमारे पास 1/4 का भी आधा। तो अब ये पूरे पेपर का कितना होगा, इसके लिए हमें पूरे पेपर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप आसानी से देख सकते हैं कि 1/4 का हाफ, 1/4 का हाफ हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 1/8, क्योंकि ये पूरा पेपर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और इसका 1 पार्ट शेड है। तो ये है हमारे पास 1/8। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 या हाफ ऑफ 3/4 या आधे का 3/4। यहाँ पर फिर से हमने एक पेपर लिया है और यहाँ पे हमें निकालना है आधे का 3/4। तो पहले हम पूरे पेपर का आधा निकाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, इसे हमने डिवाइड कर लिया है आधे आधे में और इसके आधे पार्ट को हम शेड कर लेते हैं। अब हमें निकालना है आधे का 3/4, आधे का हाफ का 3/4। तो हाफ का 3/4 निकालने के लिए हमें पहले तो हाफ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए तो हमने हाफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हमें निकालना है आधे का 3/4, यानी कि इस पोर्शन का हमें निकालना है 3/4। तो 3/4 के लिए हम इसे शेड कर लेते हैं। तो 3/4 ये हमारे पास जो हाफ था वो उसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और 3/4 के लिए हमें
टेकन पार्ट्स होंगे हमारे पास 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें लेने हैं 3 पार्ट्स। और अब आप इजीली देख सकते हैं जो हमारे पास हाफ का 3/4 है वो है हमारे पास पूरे पेज का 3/8, क्योंकि अब हमारे पास पूरा पेज इस प्रोसेस में डिवाइड हो चुका है 8 इक्वल पार्ट्स में। और जो हमारे पास टेकन पार्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3, तो 3/8, तो मीन्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 3/8। पेपर फोल्डिंग के मेथड से हमने कुछ सवालों को किया है फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशंस के, जैसे कि पहला था हमारे पास 1 × 1/2, पूरे का आधा, तो ये 1/2 आधा। दूसरा हमने किया 2 का आधा, तो 2 का आधा यानी इसे हम लिख सकते हैं 2/2, यानी कि 2 का आधा यानी 1। तीसरा क्वेश्चन हमने किया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, हाफ ऑफ हाफ, जो कि हमारे पास आया 1/4। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन किया वो किया है 1/4 ऑफ 1/2, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, जिसका कि हमारे पास आया 1/8। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने किया वो किया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, हाफ का 3/4, तो ये हमारे पास आंसर आया 3/8। अब आप इसमें एक पैटर्न देख रहे होंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाइड 1/2, 1 में न्यूमरेटर तो है हमारे पास, डिनोमिनेटर की जगह पे हम जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 रख सकते हैं, तो ये हो रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 में भी हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 तब भी 2 ही रहेगा। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, और 2/2 को हम लिख सकते हैं 1, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 में आंसर है 1/4, मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 में 1 मल्टीप्लाइड 1 1 एंड डिनोमिनेटर में है 4 एंड 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। सेम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इसमें है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8, 3/8। मीन्स अगर हम पैटर्न को नोटिस करें तो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है न्यूमरेटर से, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है डिनोमिनेटर से। एक क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इज इक्वल टू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।